हेलो गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये समझिए कि अगर कहीं पर भी अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आना एकदम 100% ये समझिए कि फिक्स है कि हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आएगा ही। तो अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, एकदम लास्ट तक एक भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, तो एकदम हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको कंफर्म हो जाएगा। बट कुछ जो हैं नियम और शर्तें लागू हैं कि कुछ चीज़ आपको पता भी होना चाहिए। तो चलिए अभी एकदम क्लियर करेंगे क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन आप अच्छे से निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले फाइल देख लेते हैं कि क्या हाइब्रिडाइजेशन को निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। तो पता ये होना चाहिए कि पहले फर्स्ट पे तो ये पता होना चाहिए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। हाउ डू यू डिटरमाइन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर न्यूट्रल एटम के लिए द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एटम ऑफ मेन ग्रुप नंबर। जितने कोई भी एलिमेंट हो जितने अपने मेन ग्रुप में होता है ना, वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। द मेन ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी फाउंड फ्रॉम इट्स कॉलम ऑन द पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल कार्बन, जैसे कार्बन क्या होता है, कार्बन किस ग्रुप का होता है? फोर्थ ग्रुप का होता है, ग्रुप नंबर 4, एंड हिज बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कार्बन के पास जितना ग्रुप होगा ना, वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एटम में, मान लीजिए कार्बन है, उसके अगर 1s2 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, 1s2 2s2 2p2। तो ये देख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल जो होता है, या देख लीजिए 2 ही होता है। तो 2 में 1s2 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक ही ऑर्बिटल हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए देखते हैं, ग्रुप वाइज आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। जैसे ये देख लीजिए इंट्रोडक्शन, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल ऑफ एटम। द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द वंस इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। देयरफॉर द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड एटम विल फॉर्म द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड एटम इज फाउंड फॉर्मल चार्ज। हाउ टू, जैसे देख लीजिए फॉर न्यूट्रल एटम के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जितने वो एटम में, जिस एटम में जिस ग्रुप, जो एटम जिस ग्रुप में रहता है, जो नंबर ग्रुप का होगा उतने उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये देख लीजिए बराबर मेन ग्रुप नंबर, जितना उसका ग्रुप का नंबर रहेगा उसमें उतने बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे ये देख लीजिए नेम मेन ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड इट्स कॉलम ऑन द पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जाम्पल कार्बन किस ग्रुप का है? ये देख लीजिए कार्बन 4th ग्रुप का है। ये मेन ग्रुप दिया गया, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ना तो ये सब है 5 ग्रुप, 6, 7, 8। तो ऐसे ज्ञात कर रही है ना, एकदम रटा होना चाहिए ग्रुप नंबर। जैसे अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो कौन सा आएगा? हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे याद होना चाहिए। सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम आएगा। थर्ड पीरियड कौन सी होती है? बोरान फैमिली होती है। और फोर्थ पीरियड को कार्बन फैमिली कहते हैं, 5 को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, 6th ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, और 7th ग्रुप को फ्लोरीन वाली जो हाइड्रोजन फैमिली होती है इसको कहते हैं। पूरे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और 8th नंबर को जो 0 ग्रुप कहते हैं, और इसको इनर्ट गैस ग्रुप भी कहते हैं, तो वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान। तो एकदम रटा होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल इज ग्रुप नंबर 4 एंड हैज़ 4 वैलेंसी। ग्रुप नंबर 4 में जितने भी एलिमेंट आते हैं इसमें क्या है, इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4 ही होते हैं। ऑक्सीजन में देख लीजिए, ऑक्सीजन ग्रुप वाले में या चाहे जिसमें देखेंगे उसमें 6 ही होंगे, क्योंकि 6 ग्रुप का है एंड 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन अब एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे मान लीजिए जिस पे चार्ज होता है ना, जैसे किसी भी एलिमेंट पे मान लीजिए कैल्शियम किस ग्रुप का? सेकंड ग्रुप का, तो उस पर 2 चार्ज हैं, तो उस पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और बैलेंस चार्ज जितने रहेंगे उसको उतना निगेटिव रहेगा। तो अगर निगेटिव लगा है तो उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड करोगे, अगर पॉजिटिव लगा है तो आप क्या करोगे? घटा दोगे उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन में। अभी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग देखेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का
क्या है ये क्या है हाइब्रिडाइजेशन का ये डिफिनीशन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, मतलब एक काल्पनिक क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो यही सब है, ये आप पढ़ सकते हैं, इससे तो कुछ ज़्यादा है नहीं। हम लोग का मेन मकसद क्या है ये देख लीजिए। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है जिसका प्रयोग प्रायोगिक तथ्यों को समझने के लिए किया जाता है। लगभग समान ऊर्जा के कक्षक के संकरण में भाग लेते हैं। तो ये सब हो जाएगा। हम लोग का मेन मकसद है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है वो सीखना है। एक चीज़ ये भी देख लीजिए आप लोग, ये संकर कक्षकों में प्रतिकर्षण निम्न में क्रम में घटता है। तो लोन पेयर का सबसे अधिक होगा, फिर लोन पेयर बांड पेयर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे, ये पूछा था एनर्जी रिपल्सन पूछा था कि सबसे अधिक रिपल्सन किस में होता है। तो लोन पेयर में, फिर उसके बाद लोन पेयर बांड पेयर में, फिर बांड पेयर में। ऐसे याद भी कर सकते हैं, एल बी ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट में लोन पेयर, सेकंड में लोन पेयर बांड पेयर, और लास्ट में आएगा बांड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये देख लीजिए, लोन पेयर एकांकिक युग्म लोन पेयर्स होते हैं। बांड पेयर क्या होता है? बांड पेयर बंधी युग्म, और लोन पेयर बंद बनाने में भाग नहीं लेता। जो लोन पेयर होता है ना, वो बंद बनाने में, बंद मतलब बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। बांड पेयर जो होता है, बॉन्ड पेयर जो होते हैं बंद बनाने में भाग लेता है। तो ये चीज़ हो जाएगा, अभी एकदम क्लियर होगा जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये उसके कुछ शर्त हैं, ये देख सकते हैं। तो ये उसके क्या है, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस ये जो दिया गया है सब इसमें शेप दिया गया है, ये देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब पूरा इसका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हैं। कैसे हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है, मेन चीज़ ये, आप अगर आपको ये चीज़ एकदम रट गया ना, तो अगर ये समझिए कभी भी आप हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर आप ये चीज़ लिख ले गए, अच्छे से लिख ले गए ना, तो कभी भी गलत नहीं करेंगे। और लिखने का मेन क्या है, आप लिख सकते हैं अच्छे से। जैसे ये देख लीजिए, आप ऐसे एक कॉलम बना लीजिए, 2-3 कॉलम बना लीजिए, आसानी से हो जाएगा। जैसे ये देखिए, अभी बता रहे हैं एकदम अच्छे से। पहले ये चीज़ बॉन्ड पेयर एकदम क्लियर होना चाहिए और लोन पेयर एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर रहेगा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कभी गलत नहीं होगा। तो ये ऐसे आप बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बनाया था ना, ऐसे आप बना भी सकते हैं। ये देखिए नीचे मैंने बनाया था, थोड़ा एक मतलब ऐसे है ना कि थोड़ा मतलब अजीब टाइप लिखा है, मतलब राइटिंग नहीं सही है कह सकते हैं। एक तरफ लिख लीजिए लोन पेयर जीरो लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, एक तरफ लोन पेयर लिख लीजिए, एक तरफ बांड पेयर लिख लीजिए। 3 कॉलम बना सकते हैं, लोन पेयर जीरो वाला, फिर बांड पेयर वाला, फिर लोन पेयर जिसमें प्रेजेंट हो। जैसे इसमें देख लीजिए बनाया गया है, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए जैसे ऐसे आप बना सकते हैं ना, ऐसे बना लीजिए। जैसे देखिए ये कॉलम बांड पेयर वाला एक बना लीजिए, एक लोन पेयर वाला बना लीजिए, और एक यहीं पे बगल में बना लीजिए जिसमें लोन पेयर जीरो, मतलब बांड पेयर जिसमें क्या लोन पेयर जीरो रहेगा। लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर, ये देखिए तभी तो एकदम शेप अच्छे से निकालेंगे। तो ये देखिए नंबर ऑफ बांड पेयर्स 2 है, और इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है। तो वो क्या होगा, एसपी होगा। एसपी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, लीनियर होता है। और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल तो इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी बार ये डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाएंगे और से पूछ लिया जाएगा। तो ये देख लीजिए, अगर ये जैसे मान लीजिए BeF2 में ये बेरिलियम में कितना, बेरिलियम किस ग्रुप में आता है, बेरिलियम जब देखेंगे सेकेंड ग्रुप का आता है। तो इसमें कितना लोन पेयर होगा, इसमें लोन पेयर जो होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। ये 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड किससे बना लेगा, BeF2 है, 2 फ्लोरीन बना लेगा। तो इसमें क्या, इसमें लोन पेयर तो है ही नहीं ना, तो लोन पेयर 0 है। सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर रहेगा उतना आपका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। तो ये देख लीजिए 2, ये 3 देख लीजिए, 3 और इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर 0 भी है। तो लोन पेयर 0 ट्राइगोनल प्लेनर होगा। जैसे BF3 जो बोरान होता है वो 3rd ग्रुप का होता है। तो 3 उसमें क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और 1 2 3 का क्या होगा, 3 का ये देख लीजिए sp3 होगा। ये एक S हो गया ऑर्बिटल, एक p में 2 ऑर्बिटल, तो sp3 हो गया, sp2, ये चीज़ हो गया। अब आपको ऐसे एकदम पूरा अच्छे से लिख लीजिए ये सब पूरा। जैसे इसमें देख लीजिए
इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है ना, जैसे 2 में 0, अगर इसमें लोन पेयर 0 है, 1 2 यहाँ वाला है, 1 2 यहाँ वाला, 1 2 यहाँ, तो तीनों एकदम अच्छे से लिख लीजिए, 20 21 22 ऐसे लिख लीजिए। जैसे देखिए हम लिखे नहीं थे पहले, यहाँ सिंपल होता है जैसे ये चीज़ लिखना। जैसे देखिए 21, यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए 3 2 वाला 3 है, 21 है, 22 है, 23 है। मतलब ये क्या हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर, 2 के साथ 2 लोन पेयर, 2 के साथ 2 बॉन्ड पेयर के साथ 3 लोन पेयर। ऐसे 31 32 लिख लीजिए, 31 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। ऐसे 4 वाला लिख लीजिए 41 42 लिख लीजिए। 41 में 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। अभी एकदम जब ऐसे लिख लेंगे ना तब ये एकदम सिंपल हो जाएगा। जैसे ये देख लीजिए, 5 वाला 1 ही होता है, 5 वाला 2 होता नहीं है, 5 वाला, इसमें 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, एकदम अच्छे से। और जिसमें लोन पेयर जान लीजिए 0 होगा, जैसे ये देख लीजिए, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे अच्छी बात ये होती है ना, एकदम एग्जैक्ट, एकदम आंसर एकदम राइट आएगा। अगर आपको ये एकदम 100% क्लियर रहे ना कि किसी भी आइटम में मान लो नंबर ऑफ आइटम जितने भी अटैच होते हैं ना, जैसे ये चीज़ अभी देख लो, तुरंत अगर ऐसे आप लिख लिए होंगे जैसे मैंने बताया था, इसमें देख लीजिए, जैसे आप ये लिख लिए होंगे टोटल, ऐसे मान लीजिए लिख लिए। अब कोई भी दे दिया, अब ये जैसे मान लीजिए CLF3 दे दिया ना, तो तुरंत आपको फर्स्ट में यही जाना है कि या ये 31 वाला होगा, या 32 वाला होगा, या फिर 0 वाला होगा। अगर लोन पेयर नहीं है तो 0 वाला होगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये देखिए लोन पेयर जब 0 होता है तो फिर कितना किसका होता है। जैसे लोन पेयर अगर ये देख लीजिए 0 है और 2 है उसमें लोन पेयर 0 है, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और 3 वाला है, मान लीजिए 3 वाला है तो टेट्राहेड्रल होगा। और अगर वो 3 वाला हो गया और ये 3 वाला टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, एक ट्राइगोनल बाईपिरामिडल भी होता है 5 वाला। तो देख लीजिए टेट्राहेड्रल 4 वाला होता है, अगर 4 में 0 लोन पेयर होंगे, 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और 5 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा 3 2 5, उसका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल नाम हो जाएगा। और अगर यहीं पे देख लीजिए, अगर 6 है और 0 लोन पेयर है, लोन पेयर क्या है, 0 लोन पेयर है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको एकदम 100% क्लियर रहेगा, तो ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व भी कर पाएंगे। और ये चीज़ हो गया। अब आपको ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, 4 2 6 वाला हो गया। फिर अगर आपको 6 1 7 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, तो आपका पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। और ऑक्टाहेड्रल को कभी कभी स्क्वायर बाईपिरामिडल भी कहते हैं, जैसे ये SF6 में आता है। ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ हो गया। पहले जैसे भी कोई भी एलिमेंट दिया हो, जैसे ये अभी देख लीजिए, इसी में देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पे आएंगे CH4 दिया गया है, इसमें देख लीजिए CH4। अब ये 4 में जाएंगे, आप 41 में जाएंगे या फिर 42 में जाएंगे, या तो 41 में ये देख लीजिए CH4 में क्या हो गया, ये 0 होता है, इसमें लोन पेयर 0 है, तो लोन पेयर 0 हो गए। 4 वाले को क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहेंगे। और यहीं पे अगर 41 होता है, ये जैसे देख लीजिए 4 1 1, 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो उसका 41 का क्या होता है, सीसा होता है। तो ये एकदम एग्जैक्ट, एकदम ऐसे पता होना चाहिए ना, शेप एकदम पता होना चाहिए। जैसे 21 का क्या होता है, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, उसको बी शेप कहते हैं। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, उसको भी बी शेप कहेंगे। और 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर रहेगा तो उसको लीनियर कहेंगे। अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रहेगा तो उसको पिरामिडल शेप कहेंगे। और अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो 31 को पिरामिडल, 32 को टी शेप, 41 को सीसा, 42 को स्क्वायर प्लेनर। ये लोन पेयर है, एकदम अच्छे से जान लीजिएगा। तो ऐसे हम याद किए थे। 21 बी शेप, 22 क्या हो जाएगा, बी शेप हो जाएगा। 23 क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। 31 क्या हो जाएगा, पिरामिडल। 32 क्या हो जाएगा, टी शेप। 41 को सीसा, 42 को स्क्वायर प्लेनर। ऐसे एकदम अच्छे से याद करिए ना। 51 को क्या कहेंगे, स्क्वायर पिरामिडल कहेंगे। और 61 को क्या कहेंगे, डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल कहेंगे या पेंटागोनल बाईपिरामिडल कहेंगे। और अगर आप
इतना अच्छे से याद कर लेंगे। और ये जीरो लोन पेयर वाला याद कर लेंगे। जीरो लोन पेयर वाला मीन्स अगर दो है दो बॉन्ड पेयर है और जीरो लोन पेयर है तो ट्राइगोनल, और अगर चार वाला है, चार बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर टेट्राहेड्रल, और पांच बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ऐसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आपका कभी भी हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप ये बना भी सकते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, और ये चीज़ याद होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन्स पेयर। तो जैसे आप इसमें से कोई भी हमें दे दीजिए ना निकालने के लिए, ये एकदम टफ वाला कौन सा है इसमें, जैसे आप मान के चलिए ClF3, ऐसे देख लीजिए ClF3 में क्लोरीन किस में है, हाइड्रोजन फैमिली में है। अब क्लोरीन पहले तो यही पता होना चाहिए ना किस ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में, तो क्लोरीन आता है 7th ग्रुप में, तो इसमें 7th बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रख लीजिए। अब 3 आप लगा सकते हैं, एक यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए, अब फ्लोरीन लगा दीजिए, एक यहाँ पे लगा सकते हैं, और आप लगा सकते हैं एक यहाँ पे लगा दीजिए फ्लोरीन। तो 3 बॉन्ड पेयर तो यूज हो गया। अब आपका ये चीज़ कितना, कैसे भी लोन पेयर देखना है तो लोन पेयर कैसे आप देखेंगे, लोन पेयर दो बैलेंस दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर बनाते हैं, ये आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। तो देख लीजिए एक लोन पेयर बचा और एक लोन पेयर, और ClF3 हो 31 में जाएगा या 32 में जाएगा, तो ये दो लोन पेयर आपके बचा, और 3 बॉन्ड पेयर था ही तो 32 में गया। अब 32 आप लोग देख लीजिए कहाँ पे है ना, अभी तुरंत एक 3 यहाँ पे है, यहाँ जीरो लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक 3 कहाँ, ये देख लीजिए ये है 32 क्या होता है, T शेप होता है, ये देख लीजिए ClF3 का मैंने कराया था। तो ऐसे आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये चीज़ है तो ये चीज़ भी पता होना चाहिए। अगर 2 बॉन्ड पेयर रहेगा तो sp का होगा, अगर 3 रहेगा तो sp3 रहेगा, और अगर 4th रहेगा तो फिर क्या रहेगा, sp3 रहेगा, अरे 3 रहेगा तो sp2 रहेगा, और 4th sp3, और अगर 5 रहेगा तो sp3d रहेगा, sp3d, और अगर 6 पे रहेगा तो sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। और अगर यहीं पे 6 के बाद 7th रहेगा, 7th भी कभी कभी आ जाता है जैसे IF7 में, तो sp3 हो जाएगा, d3 हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। तो ये पूरे स्ट्रक्चर हो जाएंगे, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। और जैसे CH4 में आप देखेंगे तो कार्बन में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी हिसाब से आप निकाल लेंगे। और NH3 में देखेंगे, NH3 में नाइट्रोजन में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाता है, और इसमें 3 बॉन्ड नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है और 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर बना लेते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा, जैसे 3 बॉन्ड पेयर में, एक 1 लोन पेयर में, तो टोटल 4 आता है NH3 में, तो 4 हो गया, और इसमें sp3 हो जाएगा। 4 का क्या होता है, sp3 होता है, तो NH3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएंगे। तो जैसे NH3 आपको दे दिया गया ना, तो आप 31 में जाएंगे या 32 में जाएंगे, तो 31 में आप जाएंगे, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। 31 का क्या होता है, 31 का आप एकदम अच्छे से जान लीजिए। 31 का चलिए दिखा देते हैं, यहीं पे आप चाहे देख सकते हैं। 31 का ये देखिए, 31 का क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल। जैसे ये देखिए, अभी इसमें भी देख सकते हैं, ये देखिए 31 वाला कहाँ पे है, ये देखिए 31, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, पिरामिडल, यही तो पिरामिडल शेप का होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ऐसे आप अच्छे से सबका आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी कहीं भी दिया रहेगा ना तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अब ये चीज़ हो गया, तो आपको पूरा कंफर्म रहेगा। काफ़ी बार तो यही वाटर का पूछा जाता है, जैसे ये देख लीजिए वाटर का दिया गया है NH4 पॉजिटिव का। जैसे NH4 पॉजिटिव का कैसे, एक पॉजिटिव वाला भी देख लेते हैं। NH4 पॉजिटिव वाला नाइट्रोजन कितना बनाता है बॉन्ड, कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5, 1 2 3 4 5, तो एक पॉजिटिव दिया गया है तो एक को हटा दीजिए। अब इसमें NH4 4 लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन लगा है, 4 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो 4 और लोन पेयर 0 है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये देखिए
फोर बॉन्ड पेयर है और इसमें लोन पेयर 0 है, तब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, sp3 होता है। वाटर का काफ़ी बार पूछा जाता है, NH4 पॉजिटिव का आपका हो गया। वाटर का क्या होता है, sp3 शेप होता है, B शेप होता है। वाटर में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें दो हाइड्रोजन आपको लगाने हैं, यहीं पे 2 आप लगा सकते हैं, वैसे तो ऐसे लगता है। और आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर 2 लोन पेयर बचेंगे। तो आप जब टोटल करेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बचेंगे। ये देखिए 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो टोटल वाटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो ये चीज़ हो गया, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इसके अभी क्वेश्चन भी करा देंगे अच्छे से, और एकदम 100% हो जाएगा। क्वेश्चन करा देंगे 50 क्वेश्चन करा देंगे, एकदम 100% सब क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी कोई भी क्वेश्चन आप लगाइए नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत इस वीडियो बनाने में लगभग 3 घंटे 3 आवर्स समय लगे हैं। थोड़ा पढ़ना, फिर उसके बाद वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, 3 से 4 घंटे समय सब लग जाते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल को क्रिएट किया गया है। जितने भी स्टूडेंट अगर पहली बार चैनल पे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप सोशल मीडिया जो भी यूज करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, सब पे शेयर करें चैनल को, तेज़ी से चैनल को ग्रो कराएँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे।